इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयज, बृहद जैव अणु और प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन होता क्या है। बहुत सारे के मन में ये सवाल रहता है कि प्रोटीन क्या होता है। इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज के बारे में पहले बात करें हम लोग, तो हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु में पाई जाने वाली छोटे छोटे यौगिकों को अलग करके या उसका विलगन करके पृथक्करण करके उसकी संरचना को हम देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं और संभव हो तो हम उसको बना भी सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थ उसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, यदि कोई जैव अणु की एक तालिका बनाया ले हम, तो उसमें कई प्रकार के हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल है, शर्करा है, सब दिखाई देंगे आपको। ठीक है, कुछ वर्णक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ द्वितीयक चयापचय की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। वर्णक के रूप में कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, एल्कलॉइड के रूप में मॉर्फिन, कोडेसिन इत्यादि, टर्पीनवाइड्स के रूप में मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स इत्यादि, तेल के रूप में नींबू घास तेल, टॉक्सिन, एब्रिसिन, लैक्टिन्स, कॉन्केनेवेलिन ए, ड्रग्स के रूप में विनवेलेस्टिन, कुरकुमिन, बहुलक पदार्थ के रूप में रबर, गोंद, सेलुलोज। ये सभी जंतु उत्पाद, जंतु पदार्थ जंतु के यौगिक के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब जब हम देखें कि कोई व्यक्ति जिसको प्राणी ऊतक की बात करते हैं उसमें प्राथमिक उपापचयज कहते हैं। मतलब प्राणी ऊतक में ज्ञात करें हम वह उपापचयज, है ना, कुछ कारणों वह उपापचयज जिसको हम सभी श्रेणी के इन यौगिकों की उपस्थिति को हम एक श्रेणी में जो अभी आपने देखा, इसमें से व्यक्ति प्राणी ऊतक में ज्ञात कर सकते हैं, उसे प्राथमिक उपापचयज कहेंगे। जब कोई पादप, कवक और सूक्ष्मजीव कोशिका का विश्लेषण करे तो इसे इन प्राथमिक उपापचयों के अतिरिक्त हजारों यौगिक जैसे अभी आपने टेबल में देखा जिसको हम द्वितीयक चयापचय कहते हैं, प्राथमिक उपापचय ज्ञात करते हैं और वह सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात कर लेते हैं। तो प्राथमिक क्या हुआ, किसे कहेंगे हम प्राथमिक? जो जीव कोशिकाओं के अंदर है, ठीक है ना। और द्वितीय कहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है? पादप कोशिकाओं में प्राप्त हो रहा है, कवक कोशिका में, सूक्ष्मजीव की कोशिका में प्राप्त हो रहा है। ये द्वितीयक हो गया, ठीक है ना। द्वितीयक उपापचयों की जिन प्राणियों में पाए जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका कार्य हम नहीं जानते, जबकि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मनुष्य के कल्याण में उपयोगी होता है, ठीक है ना। ये हो गया प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज। अब बात करते हैं कि बृहद जैव अणु होता क्या है। बृहद जैव अणु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमको कुछ जैव अणु ऐसे मिलते हैं जो प्रकृति में पाई जाने वाले एनिमल्स में मिलेगा। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता यही है कि इसका अनुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होती है। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक मिलते हैं अम्ल में, ठीक है ना। कौन कौन से अम्ल मिलेंगे अम्ल में? एक होता है प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड और लिपिड। ये 4 हो गए, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। ये 4 प्रकार के अंश मिलते हैं जो अविलेय भाग में रहते हैं, ठीक है। लिपिड्स के अतिरिक्त ये इस श्रेणी के यौगिकों का अनुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है, ठीक है। इस कारण से जैव अणु या जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक वे जिनका अनुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, अनुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्म अणु या जैव अणु, सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं। जबकि जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें बृहद या बृहद जैव अणु कहते हैं। मतलब जो घुले अवस्था में है, 1000 डाल्टन से कम उसका अणुभार है, उसको सूक्ष्म जैव अणु, और जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जा रहे हैं उसको बृहद जैव अणु के रूप में उसकी गिनती करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा उसमें 4 प्रकार का प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पॉलीसेकेराइड है और लिपिड है, ठीक है। तो लिपिड के अतिरिक्त जो अविलेय अंश में पाए जाने वाले अणु है वो बहुलक पदार्थ हो। लिपिड्स के अणु जिनके अनुभार 800 से अधिक नहीं होते वे अम्ल अविलेय अंश या बृहद आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं? एक सवाल उठता है मन में। तो वास्तव में लिपिड्स क्या होता है? कम अणुभार की यौगिक होते हैं, ठीक है। वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी कोशिका झिल्लियों में पाए जाते हैं। हम जब किसी ऊतक को पीसते हैं, कोशिकीय संरचना उसकी विघटित हो जाती है, कोशिका झिल्ली और अन्य दूसरी झिल्लियाँ टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं, पुटिका बनाती है जो जल में घुलनशील नहीं होती।
इस कारण से इन झिल्लियों की पुटिका के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं। मतलब जो अम्ल रहते हैं उन टुकड़ों के साथ में अलग हो जाता है, जो वृहत आणविक अंश का भाग होते हैं। सही अर्थ में लिपिड्स वृहत अणु नहीं है, याद रखना, अम्ल वृहत अणु नहीं है। अम्ल विलेय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग होता है। कोशिका द्रव्य व अंगकों के वृहत अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतक या जीवों का संगठन बना लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड होते हैं कहना है मतलब अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती है प्रोटीन, जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है। मतलब प्रत्येक अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होने से जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन इत्यादि होते हैं। मतलब प्रोटीन, ज्ञात प्रोटीन में 20 प्रकार के प्रोटीन हैं। प्रोटीन समबहुलक नहीं होगा, विषमबहुलक होते हैं। समबहुलक एक एकलक की एक बार आवर्ती के कारण बनता है। अमीनो अम्ल के बारे में यह अति महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि बाद में पोषण कि जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है वो अति आवश्यक होते हैं, है ना। जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है अति आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन जिनके लिए हम अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल का स्रोत ज्ञात करते हैं, ठीक है, वो अनिवार्य होते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में मतलब अमीनो अम्ल अनिवार्य अनिवार्य हो सकते हैं। अनिवार्य ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, उसको हम अनिवार्य नहीं कह सकते। ठीक है, जबकि अनिवार्य अमीनो अम्ल हम अपने खाद्य पदार्थों से आपूर्ति करते हैं, खाद्य पदार्थों से हम ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया? प्रोटीन समस्त जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। ये प्रोटीन जैसे कि कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन करने और कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहयोगी होता है। कुछ तो प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में भी देखने को मिलता है। ठीक है।